नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। आज 26 जून है। साल 2023 के मानसून का पहला महीना धीरे धीरे बीत रहा है और मानसून वर्षा इस महीने में वैसे बढ़ तो गई है। देश के कई राज्यों में, कई शहरों, जिलों, गांवों में बारिश इस समय हो रही है। मानसून भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कलकत्ता पहुंचने में इतना समय लगा था और कलकत्ता से दिल्ली इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। और लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं। लेकिन देखिए, मॉनसून के आने की घोषणा करने की कुछ परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां बनने पर अराइवल की घोषणा हो जाती है और 10 मई के बाद से वो परिस्थितियां जब भी बन जाएं, मॉनसून के आगमन की घोषणा होना स्वाभाविक है। तो ये परिस्थितियां बनी हैं, इसलिए ऐसा ऐसा किया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मॉनसून किसी भी पर्टिकुलर रीजन को जब पार कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। मॉनसून को पार करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मॉनसूनी हवाएं, मॉनसून का पैटर्न यहाँ तक पहुँच गया है। और उस पैटर्न का अर्थ ये नहीं है कि लगातार वहाँ पर बादल रहेंगे, लगातार वहाँ पर बारिश होगी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल बारिश की बात हुई तो एक बार 25 जून तक के जो आंकड़े आ गए हैं बारिश के, उसको देख लेते हैं। कल जो मैंने आपको दिखाया था सुबह के वीडियो में, कल मैंने दिखाया था कि 23 जून तक के 24 जून तक के आंकड़े थे। उसमें 30% की कमी रह गई थी पूरे भारत में, लेकिन अब कमी 28% की रह गई है। पैन इंडिया का ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल डेटा है 1 जून से लेकर के 25 जून के बीच का, और अब कमी 28% की है। 91.8 मिलीमीटर एक्चुअल में रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और इस समय औसतन 7 मिलीमीटर वर्षा एक दिन में होती है 24 घंटों में कंट्री वाइड। मतलब पूरे भारत में एक दिन में जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो लगभग 7 मिलीमीटर है। जिस दिन, जो अभी बचे हुए दिन है 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन बचे हैं, पाँचों दिन में अगर हर दिन 7 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, 8, 9, 10, 11 जो भी फिगर होता है, तो वो ऐड होता रहेगा इसमें और जो कमी है उसकी भरपाई करेगा। और ये जो अंतर है 28% का, वो थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। ये स्थिति अब तक है। इसमें दक्षिण भारत में 49% की कमी है बारिश में, और मध्य भारत में बारिश में कमी 45% है। कवर हो जाएगी, मध्य भारत में डेफिनेटली कवर हो जाएगी, क्योंकि ओडिशा में हो रही बारिश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगहों पर बारिश होगी। तो मेरा अनुमान यह है कि 10-15% की कमी यहाँ रह जाएगी बस जून खत्म होने से पहले। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों में 33% की कमी नहीं, अधिकता है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ 55 मिलीमीटर बारिश होती है, 73 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगभग ये और बढ़ेगी आने वाले समय में। हो सकता है कि एंड होते होते 40% से ऊपर पहुँच जाए। 21% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों में है। और अब स्थिति देख लेते हैं आज की क्या है। यहाँ पर पंजाब से लेकर ओडिशा के पास बने इस सर्कुलेशन के बीच में, लो प्रेशर के बीच में एक ट्रफ है। ट्रफ के नीचे आप देखिए पूरा अरब सागर का मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है। ये सिस्टम नमी को वहां से अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा यही नमी, यही हवाएं बंगाल की खाड़ी पर पहुंचने के बाद बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत से होते हुए आगे बढ़ रही बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर से। और यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है, इसके कारण देश के तमाम राज्यों में आने वाले समय में बारिश होने की संभावनाएं हैं। आज कई जगहों पर बारिश हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तथा बिहार के पूर्वी भागों में नया स्पेल शुरू हो रहा है। और धीरे धीरे बिहार के बाकी हिस्सों पर भी लोगों को जो बारिश का इंतजार है वो खत्म होगा। लोग परेशान जो हो रहे हैं वर्तमान मौसम से, बारिश में कमी से, उससे राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और बिहार का ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जहां सफ़ेद रंग दिख रहा है, सिर्फ 3 स्पॉट दिख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान और ये बिहार उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में इंटीरियर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तथा कर्नाटक का कुछ हिस्सा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, ये पूरी तरह से क्लियर स्काई की स्थिति नहीं है। यहाँ पर लगातार बादलों का आना जाना रहेगा, और ये बादल कुछ लो और मीडियम भी होंगे। हाई क्लाउड तो रहेंगे ही, लेकिन लो और मीडियम यानी निचले स्तर के वो बादल जो बरसते हैं, वो बादल भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पैची शावर्स की संभावना है। दरभंगा, पटना, वैशाली और नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा और साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण, इन सभी भागों में इस तरह के बादल पहुँच सकते हैं। सिमिलरली सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के कुछ भागों में, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन प्रयागराज के उत्तरी क्षेत्रों में, जो दक्षिणी हिस्से हैं, वहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों में कम संभावना है। जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी का ये जो रीजन है, यहाँ पर अधिकांश इलाकों में
ज़्यादातर समय बादल ऐसे आएंगे जो बरसने वाले नहीं होंगे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकता मैं, कुछ एक पैच इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक पैच बारिश वाले अच्छे आ सकते हैं। और यहाँ पर लखनऊ तथा कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखीमपुर और सीतापुर, बहराइच के पश्चिम में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर इन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो झांसी से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, इटावा, मैनपुरी से आगे बदायूं, कासगंज, कौशाम और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, शामली से लेकर ऊपर की तरफ नजीबाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के रामपुर, मुरादाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। रात में भी हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद दिन में और रात में भी हो सकती है। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में व्यापक वर्षा के संकेत हैं। पंजाब में उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ऊपरी इलाकों में यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कुछ स्पेल बारिश के अच्छे आ सकते हैं। हरियाणा पर बारिश की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर दिल्ली, दिल्ली के नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, उसके बाद रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान का हिस्सा भी प्रभावित होगा और जयपुर, अजमेर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत सवाई माधोपुर तक, माउंट आबू, प्रतापगढ़ तक, बूंदी, बारां, झालावाड़, सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर की संभावना है। कुछ बादल आएंगे, हो सकती है बूंदाबांदी, हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर सूरत के बीच में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और आसपास के इलाकों में फिलहाल बहुत लाइट रेन होगी। और सौराष्ट्र की तटीय इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। कच्छ में बहुत मामूली बारिश होने के संकेत है। मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बहुत लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये रही आज की बात। और कल की बात करें 27 जून की, तो 27 जून को भी केरल में और तमिलनाडु में थोड़ी बारिश बढ़ रही है। बाकी साउथ इंटीरियर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। लेकिन आप हवाओं का रुख देखिए, ये होता है मॉनसून। कभी भी इस तरह की हवाएं एक साथ पूरे पर्टिकुलर रीजन में लगातार कई दिनों तक नहीं चलती हैं, और इसी बदलाव को हम मॉनसून सीज़न कहते हैं, क्योंकि ये लंबा समय चलता है और लंबे दायरे को कवर करता है। तो यहाँ पर फिलहाल आंतरिक इलाकों में बादल तो आएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। तटीय तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना है। हल्की बारिश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में होगी। लेकिन केरल में और इससे सटे हुए कोयम्बटूर समेत जो इंटीरियर पोर्शन है तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। कोंकण, गोवा रीजन में बारिश का जबरदस्त प्रदर्शन आपको कल देखने को मिल सकता है 27 जून को। उसके बाद मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। गुजरात में बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी और बारिश का जो प्रभाव रहेगा वो दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगा। ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, इन भागों में बारिश का अनुमान, बारिश की इंटेंसिटी दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में, यानी बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा की तुलना में यहाँ पर कम रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश थोड़ा कम हो रही है, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में बारिश स्कैटर्ड प्लेसेस पर लगातार रुक रुक करके होती रहेगी। अच्छी बारिश शुरू हो सकती है बिहार के क्षेत्रों में। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, दक्षिणी क्षेत्र जो हैं, बाड़मेर तक बारिश बढ़ जाएगी, और बाकी जगहों पर, पूर्वी भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में बारिश की इंटेंसिटी पहले से थोड़ा कम हो रही है, लेकिन करनाल में अच्छी बारिश हो सकती है। रोहतक में बारिश अच्छी हो सकती है। ऊपर की जींद, कैथल और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला में बारिश अच्छी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश अच्छी होगी, लेकिन इंटेंसिटी पहाड़ों पर थोड़ा सा रिड्यूस होगी कल। पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की वर्षा कल संभावित है। मैदानी इलाकों में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर कम बारिश होगी। दक्षिणी भागों में और तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर अच्छे स्पेल देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं 28 जून की। 28 जून को पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा, बिहार में कई जगहों पर बारिश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के कहूँ मैं, ये जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश इलाकों में बहुत रेयर चांसेस हैं बारिश के, लेकिन दक्षिणी भागों में और तराई वाले ज़िलों में ज़रूर बारिश होगी।
मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होती रहेगी, तो लगातार तीनों दिन मध्य प्रदेश के जो सागर सतना से लेकर बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा तक का रीजन है, देवास हरदा खरगोन और इंदौर उज्जैन मांडला बालाघाट खंडवा बुरहानपुर अलीराजपुर नीमच रतलाम मंदसौर धार, इन सभी भागों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग भोपाल में भी बहुत भारी बारिश होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पंजाब हरियाणा में भी कुछ पैचेस बन सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्पेल के, और उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में भी अच्छा स्पेल बारिश का एक दो बार देखने को मिल सकता है। कोंकण गोवा में लगातार बारिश जारी रहेगी। गुजरात में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। कच्छ में कम इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन बाकी पूर्वी और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। इधर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स पर मूसलाधार वर्षा का लगातार प्रभाव रहेगा। आंतरिक कर्नाटक में बारिश बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, इन भागों में भी धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, निवेदन करूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि चैनल को और स्प्रेड किया जा सके। और साथ ही साथ अगर और आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं सपोर्ट के लिए तो ज्वाइन का जो बटन है इस वीडियो के नीचे दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने से कुछ चीज़ें आने वाले समय में कुछ कंटेंट में चैनल मेंबर्स के लिए भी करूंगा अलग से, तो उससे आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल सकेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका फिर से मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।